और मुझे लगता है कि ये जानना सबके लिए ज़रूरी है। जिन लोगों ने पर्ल वाइन सिस्टम में अपना अकाउंट खोला, उनको कहीं न कहीं उनके दिमाग में और मन में ये विश्वास तो था कि ये सिस्टम में जो लोग हमें जोड़ रहे हैं वो हमें एक सही रास्ते पे लेके जाएंगे और आज नहीं तो कल हम लखपति तो ज़रूर बनेंगे। लखपति मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सबके दिमाग में यही रहा कि 2250 लगाते हैं और जो 32 लाख 33 लाख रुपए मिलेंगे तो हम लखपति तो बन ही जाएंगे। लेकिन उसके आगे की जो कहानी थी वो शुरू में किसी को नहीं पता होता था कि उसके बाद अपग्रेड करके कहाँ तक हम जा पाएंगे। तो इस सिस्टम में जुड़ने के बाद जो ये धीरे धीरे जानकारी मिलती है उसके साथ फिर लोग आगे बढ़ते गए और आज हम लोग सिस्टम में एक नई चीज़ के साथ रूबरू हो रहे हैं। इसमें ज़्यादातर लोगों को इस बात का आभास नहीं था, ना ही एक्सपीरियंस था कि ये मेटावर्स क्या है, हमारा आने वाला 3G फेज़ क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसमें हमें क्या करना होगा। ये एक नई लर्निंग है। पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, हम लोग पैसा लगा के पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन नए ज़माने के साथ नए सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो जब आप किसी एक सही प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं तभी आपको मिलता है। और इस दौरान जब ये चेंज ओवर होता है, जब हम बहुत परेशान होते हैं, उसी समय हमें ऐसा एक सॉल्यूशन मिलता है जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। इसमें मैं धन्यवाद दूंगा अमरनाथ सर जी का, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी और लोगों को इसमें जा के हेल्प किया। पांडे सर काफ़ी लोगों को गाइड करते रहे। तो इन लोगों ने जो व्यक्तिगत रूप से सिखाने में मेहनत करी है जा के, और उन लोगों को ये बताया है कि क्रिप्टो क्या है और क्रिप्टो में क्यों आना है, सीड पार्टनर क्यों बनना है, यहाँ तक की जानकारी अब मुझे लगता है कि सभी तक पहुँच गई है। चाहे उन्होंने सीड पार्टनर के लिए अपना अकाउंट खोला हो या नहीं खोला हो। अब उसके बाद क्या, देखिए सीड पार्टनर जब हम बने हैं तो हमारे पास हमारे अकाउंट में एक टोकन क्रिएट हो गया है 50 BUSD से जो हमने बाय किया था। अब वही BUSD हमें 0.25 डेली के हिसाब से खुल रहा है और धीरे धीरे आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट हो रहा है, वो रिलीज़ अकाउंट में, जिसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे सावधानी रखने की ज़रूरत है। सबने पैसा लगाया है, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने पैसा लगाया, जैसे अभी सिन्हा जी बता रहे थे या कोई और भी बता रहा था कि पैसे का इंतज़ाम करने में टाइम निकल गया, कोई बात नहीं, निकल गया, आप चूके तो नहीं हो ना। थोड़ा रेट आपको महंगा पड़ा है लेकिन आप चूके नहीं हो, आप फिर भी सिस्टम के अंदर आ गए हैं। आप पूछिए पांडे जी से, जिनके पास पैसा होते हुए भी वो थोड़ी सी गलती की वजह से टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाए। पर इसका कोई मलाल अपने दिनों मत रखिए, आप जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से आगे इसका देखिए क्या रेट भागने वाला है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो ये मार्केट में जब जाएगा तब आप देखिएगा इसका रेट क्या होगा। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ये सबसे पहले छोटे छोटे एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, जैसे पैनकेक स्वैप पे होगा, BitBNS पे होगा और बाकी एक्सचेंज पे भी होगा। अगर आप लोगों ने किसी एक्सचेंज पे पहले से अपना अकाउंट बना रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, तब तक आप इंतज़ार करिएगा। जब आपके अकाउंट पे आपके एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए तब इसको भजाने की कोशिश करिएगा। क्यों, तब तक आपको एक टाइम भी मिल जाएगा और रेट भी काफ़ी आगे बढ़ चुका होगा। जल्दबाजी करके अननेसेसरी बहुत सारे उसमें जाके नए अकाउंट नए एक्सचेंज पे अकाउंट खोलना, उस सिस्टम को समझना थोड़ा कठिन होगा। तो अगर जो लोग इसमें सिस्टम में जुड़े हुए हैं, किसी एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं, मेरा मानना है कि उनको पहले उस एक्सचेंज का वेट करना चाहिए कि उस पर कब आता है। और अगर किसी पे नहीं है तो BitBNS और पैनकेक स्वैप पे अपना अकाउंट खोलने की कोशिश आज से करना शुरू कर लें, उसको धीरे धीरे समझना शुरू कर लें, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं दोनों पे आने की उम्मीद है। इसके बाद ये कॉइन मार्केट कैप में लिस्ट होगा। कॉइन मार्केट कैप क्या है, जैसे शेयर मार्केट होता है उसी तरह कॉइन मार्केट कैप में मतलब किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट होने से पहले कॉइन मार्केट कैप में
किसी भी टोकन का रेट डिक्लेयर होता है और वहाँ हम देख पाते हैं कि रेट बढ़ रहा है, घट रहा है। तो सभी इसको कॉइन मार्केट कैप को देखना सीखें, कैसे देखा जाता है, अपने कॉइन को कैसे चेक किया जाता है, ये चेक करते रहें। और जब आपको अपने हिसाब से रेट दिखे तब आप अपने एक्सचेंज में इसको सेल परचेज करने की सोचें। अभी आपने एक देखा होगा, इसमें हमारे एक जानकार हैं जो हम सभी हमारे ग्रुप में सभी लोग उनको जानते हैं, राज तिवारी, जिन्होंने अभी ऑलमोस्ट 17 लाख रुपए लगाए होंगे और रूबी तक का अपने को अपग्रेड किया है। ये एक रिस्क है। ये रिस्क वही ले सकता है जिसके पास पहले से पैसा हो या सिस्टम से कमाया हुआ पैसा हो। अगर आप लोगों के पास पैसा है तभी ऐसा रिस्क लेना, ये मेरा सजेशन है। अगर पैसा नहीं है तो वेट करिए, नंबर तो आपका भी आना है, तो जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश ये करिए इसी सिस्टम से कमाइए और इसी सिस्टम में लगा के उसको और आगे बढ़िए। इसी के साथ मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूँ और पांडे जी से आग्रह करूँगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।